अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मुझे पसंद है, वो सॉल्व करेंगे। y डबल डैश प्लस 9y इक्वल टू cos 2t। कंडीशन है y0 इक्वल टू 1, y डैश 0 इक्वल टू a एंड y पाई बाई 2 इक्वल टू -1। इसका मतलब है कि y डैश 0 इक्वल टू a की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। कब फाइंड करनी है? जब t की वैल्यू अपन क्या पुट करेंगे, पाई बाई 2, और y की वैल्यू क्या होगी, -1। इसका मतलब सबसे पहले अपन y t का फॉर्मूले से वैल्यू फाइंड करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म के थ्रू, और उसके बाद कंडीशन अप्लाई करेंगे और अपन एक की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म पहले यूज करेंगे। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y डबल डैश होता है s स्क्वायर y बार माइनस एस वाई जीरो माइनस y डैश 0 प्लस 9 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y होगा y बार इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 2t होगा s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन है जो y0 इक्वल टू 1 और y डैश 0 इक्वल टू a पुट कर देंगे तो y बार एस स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू हो जाएगा s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 प्लस s प्लस a। अब y बार पे पहुंच जाएंगे s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 इंटू एस स्क्वायर प्लस 9 प्लस s प्लस a अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9। अब इन दोनों की वैल्यू तो अपन डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 प्लस a अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9। दिस इज ए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 3t एंड दिस वैल्यू इज a बाई 3 साइन 3t का फॉर्म। ठीक है, इन दोनों का लाप्लास इनवर्स डायरेक्ट मिल जाएगा अपन को। लाप्लास इनवर्स किस पार्ट का निकालना है, केवल फर्स्ट पार्ट का निकालना है, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 इंटू एस स्क्वायर प्लस 9 का। तो यहाँ पे फिर से पार्शियल फ्रैक्शन कर लेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ए एस प्लस बी अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 प्लस सी एस प्लस डी अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 होगा। अपन इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ए एस प्लस बी का कोफिशिएंट होगा एस स्क्वायर प्लस 9, बी एस प्लस डी का सी एस प्लस डी का कोफिशिएंट होगा एस स्क्वायर प्लस 4। अरेंज होगा क्यूबिक एस क्यूब के फॉर्म पे, एस स्क्वायर के फॉर्म पे, एस के फॉर्म पे और कांस्टेंट टर्म के फॉर्म पे। जब इक्वेट करेंगे तो अपन को a प्लस सी की वैल्यू 0, b प्लस डी की वैल्यू 0, 9b प्लस 4d की वैल्यू 0 और 9a प्लस 4c की वैल्यू 1 मिलेगी। b प्लस डी 0 है, 9b प्लस 4d भी 0। इसका मतलब b और d की वैल्यू क्या हो जाएगी, डायरेक्ट ही हमको 0 मिल जाएगा। तो हमारे पास एक इक्वेशन है a प्लस सी इक्वल टू 0, दूसरा इक्वेशन है 9a प्लस 4c इक्वल टू 1 इन 9a प्लस 4c इक्वल टू 1। इन दोनों इक्वेशन को यूज करेंगे। इस इक्वेशन पे 4 से मल्टीप्लाई कर लिए, 4a प्लस 4c इक्वल टू 0। दोनों को माइनस करेंगे तो 9 माइनस 4 हो गया 5a इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू हो जाएगी 1/5 और c की वैल्यू हो जाएगी, बिकॉज c इक्वल टू माइनस है, c की वैल्यू हो जाएगी -1/5। अब यहाँ पे जो पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्म है उस पर पुट कर देंगे। b और d तो 0 है, a की वैल्यू 1/5, c की वैल्यू -1/5, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9। ये होता है cos 2t और ये होता है cos 3t का फॉर्म। इस तरीके से अपन अरेंज कर लिए। अब सारी वैल्यू को कहाँ पुट कर दिए, इस y के फॉर्म पे पुट कर दिए। फर्स्ट पार्ट हो गया हमारे पास 1/5 cos 2t का प्लस, यहाँ पे दो फॉर्म है, एक -1/5 cos 3t और इधर अपन ने सॉल्व किया था तो यहाँ पे एक फॉर्म है अपन के पास cos 3t का -1/5 प्लस 1 क्या होता है 4/5। तो ये हो गया प्लस 4/5 cos 3t प्लस a/3 sin 3t। अब अपन को यहाँ पे क्या करना है, t की वैल्यू पुट कर देनी π/2 और a की वैल्यू को फाइंड करना है। y की वैल्यू पुट करेंगे π/2, cos ये वैल्यू हो जाएगी cos पाई, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी cos 3π/2, यहाँ हो जाएगी sin 3π/2। cos 3π/2 की वैल्यू 0 होती है, cos पाई की वैल्यू -1 होती है, सेकेंड टर्म 0 हो जाएगा। और y π/2 की वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास, y π/2 की वैल्यू गिवन है -1। तो सारी वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी -1 इक्वल टू, अपन ने यहाँ पे पुट कर दिया 1/5 cos पाई मिला, cos पाई -1 तो ये हो जाएगी -1/5, सेकेंड टर्म 0, sin 3π/2 -1 तो ये वैल्यू a/3। सिंप्लीफाई करोगे तो a की वैल्यू क्या मिल जाएगी 12/5। अब उसको कहाँ करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे 12/5 को, विच इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन की मल्टीप्लिकेशन बाय टी प्रॉपर्टी। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन पे टी मल्टीप्लाई है तो किस तरीके से सॉल्व करते हैं। जैसे कॉची इक्वेशन फॉर्म पढ़े थे, बिल्कुल उसी तरीके से फॉर्मेट में भी जा सकते हैं अपन, लेकिन ये अपन का दूसरा फॉर्मेट है जिसमें कि अपन लाप्लास ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे कॉची फॉर्म पे इक्वेशन अरेंज हो जरूरी नहीं है। ठीक है, तो उस कंडीशन पे अपन कैसे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म के थ्रू सॉल्व करना उसको आसान हो जाता है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कॉची फॉर्म पढ़ा हुआ है,
है ना। तो उसमें क्या करते हैं, टी स्क्वायर वाई डबल डैश के फॉर्मेट पे इक्वेशन फॉर्म होता है, तो उसको अपन सॉल्व करते हैं कॉची के फॉर्म पे। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन बाय टी प्रॉपर्टी यूज करके इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। कॉची फॉर्म पे भी अरेंज नहीं है, तो किसी भी फॉर्मेट में अगर इक्वेशन है तो उसको अपन लाप्लास के ट्रांसफॉर्म के थ्रू आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन लिखें टी वाई डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस टी वाई इक्वल टू कॉस टी। वाई जीरो की वैल्यू 1 है। ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी वाई डबल एस, टी मतलब मल्टीप्लीकेशन बाई एस प्रॉपर्टी से माइनस डी बाई डी एस हो गया। वाई बार को लिखेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई बार प्लस 2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई डैश प्लस टी से लिखेंगे माइनस डी बाई डी एस। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई इक्वल टू कॉस टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1 अपॉन एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। अब वैल्यू पुट करते जाएंगे। वाई डबल डैश को लिखेंगे एस स्क्वायर वाई बार एस माइनस एस वाई जीरो माइनस वाई डैश जीरो प्लस 2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई डैश होता है एस वाई बार एस माइनस वाई जीरो माइनस डी बाई डी एस वाई बार एस विच इज इक्वल टू 1 एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना। डिफ्रेंशिएशन में पहले यहाँ पे अपन वैल्यू पुट कर देंगे। वाई जीरो की वैल्यू 1 है, वाई जीरो की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। और वाई डैश जीरो डिफाइन नहीं है तो वो कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट को अपन ने ए से एज्यूम कर लिया कि वी राइट हियर वाई डैश जीरो इक्वल टू ए, है ना। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करना है। यहाँ पे भी कांस्टेंट वैल्यू पुट कर दी, वाई जीरो की वैल्यू 1, बाकी पार्ट में कांस्टेंट डिफाइंड नहीं है। ठीक है, अब इसको बाय प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करेंगे। माइनस साइन बाहर रख देंगे फर्स्ट और सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन 2s वाई बार एस प्लस एस स्क्वायर डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई बार को लिखेंगे डी वाई बाई डी एस माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ एस की वैल्यू 1, ए कांस्टेंट है, ए का डिफ्रेंशिएशन 0 प्लस 2 एस वाई बार एस माइनस 2 माइनस डी वाई बार एस डी वाई बार एस बाई डी एस इक्वल टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। इसको थोड़ा अरेंज कर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो देखना जरा 2 एस वाई बार एस कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या, माइनस एस स्क्वायर डी वाई बार एस अपॉन डी एस माइनस 1, है ना, माइनस 2 माइनस डी वाई बार बाई डी एस इक्वल टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। डी वाई बार बाई डी एस की वैल्यू से कॉमन टर्म मिलेगा माइनस एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू दिस पार्ट। तो डी वाई बार बाई डी एस इक्वल टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, है ना। तो डी वाई बार बाई डी एस को इस फॉर्मेट पे अपन अरेंज कर लिए। ठीक है, तो इस फॉर्मेट पे अरेंज करने के बाद इसको अपन सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व करने के लिए अपन के पास फर्स्ट फॉर्म है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, है ना, और सेकंड फॉर्म है एल माइनस एल इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। इसको तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 क्या होता है, साइन टी होता है, साइन टी होता है ना। और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। क्या है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर है। तो इससे पहले अपन मैं प्रॉपर्टी में बता चुकी हूँ, इस टाइप से जब क्वेश्चन है जो आसानी से लाप्लास इनवर्स नहीं देता है उसको या तो कन्वोल्यूशन थ्योरम से सॉल्व करते हैं या फिर इंटीग्रेशन से। तो इंटीग्रेशन में बहुत कम टाइम लगता है तो अपन इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी देंगे। इंटीग्रेशन मतलब डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी लेंगे। डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी क्या बोलता है, लाप्लास इनवर्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट एस टू इंफिनिटी एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर डी एस। इस क्वेश्चन को अपन पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, यहाँ पे मैं फिर से सॉल्व करके शो कर रही हूँ। एस स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू पी 2s डी एस इक्वल टू डी पी। तो अपन इसमें इंटीग्रेशन की वैल्यू पुट कर देंगे एस लाप्लास इनवर्स ऑफ इंटीग्रेशन। अभी लिमिट पुट नहीं कर रही हूँ, पी को अपन एस के फॉर्म पे चेंज करेंगे फिर लिमिट पुट करेंगे। डी पी अपॉन 2 पी स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन पी स्क्वायर होता है माइनस 1 बाई पी। माइनस 1 बाई पी मतलब माइनस 1 बाई पी पे वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। लिमिट क्या है हमारे पास, लिमिट है हमारे पास एस टू इन्फिनिटी। अपर लिमिट 1 बाई इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस लोअर लिमिट से वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। ये 0 पार्ट हो गया। लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 क्या होता है, साइन टी होता है, साइन टी होता है। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/2 साइन टी। अब फंक्शन ऑफ एफ टी बाई टी था, देयरफॉर एफ टी इक्वल टू टी बाई 2 साइन टी। अपन के पास फर्स्ट इस फॉर्मेट का किसका, हमारे पास इस इंटीग्रेशन लाप्लास इनवर्स ऑफ ये फंक्शन भी मिल गया और लाप्लास इनवर्स ऑफ दिस पार्ट इज साइन टी। साइन टी तो अपन ने फॉर्मूला लिख लिया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इसकी वैल्यू पुट कर दी अपन ने यहाँ पे -1/2, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन था ब्रैकेट के बाद -1/2 टी साइन टी और माइनस साइन था साइन टी। अब यहाँ पे देखना डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी से, है ना, डिफरेंशिएबिलिटी प्रॉपर्टी क्या होता है, डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी क्या होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी ऑफ एफ टी
क्या शो करता है, माइनस डी बाई डी एस एफ बार एस को शो करता है ना। तो उसी से अपन ने लिखा, क्या था हमारे पास फॉर्मूला फॉर्म यहाँ पे, माइनस डी वाई बाई डी एस, माइनस डी वाई बाई डी एस को लिखेंगे अपन टी ऑफ एफ टी के फॉर्म पे। तो यहाँ पे अपन ने लिखा टी ऑफ एफ टी के फॉर्म। तो माइनस माइनस ये वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, है ना, क्योंकि माइनस डी वाई बाई डी एस को फॉर्मेट पे अपन लिखेंगे, माइनस टी वाई टी हो जाएगा, माइनस साइन इधर अपन ने ट्रांसफर कर लिया, सारे माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे और टी को डिवाइड कर देंगे तो वाई टी इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/2 साइन टी प्लस 1/t साइन टी का फॉर्म इक्वेशन में मिल जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ओके, थैंक यू।